Hey, hello everyone, namaste. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider of your. So today I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. एज़ यू कैन सी दैट मेरे ये हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस हैं। सो मैं आपको ये थ्योरी पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। First point is the word statistic refers to numerical information in practically every field of life. जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो आपका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जो प्रैक्टिकली लाइफ के हर एक फील्ड में यूज़ होता है। Second point is in modern era it is used to solve the economic, social and political problems of a country. So modern time में जो country की problems हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, उनको भी ये सॉल्व करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स लाइक देयर आर 832 फीमेल एंड 1000 मेल्स इन हरियाणा। Density of population has gone up from 267 persons in 1991 to 324 in 2001. So न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है? एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं 832 जो है वो फीमेल्स हैं और 1000 मेल्स है हरियाणा के अंदर, और जो पॉपुलेशन है वो आपकी 267% जो थी वो 1991 में थी और 1991 से वो 2001 में बढ़कर 324 हो गई थी। तो जो ये आपकी डाटा है ये क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा और ये शो भी हो रहा होगा क्लियरली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरली न्यूमेरिकल डाटा फॉर पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड पर कैपिटल इनकम में यूज़ होता है। तो ये सारी जो है वो आपकी न्यूमेरिकल डाटा है जिसको हम मेज़रमेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। Next point is this collected and compiled numerical data normally refers to statistics. So जो ये डाटा है आपका जो कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा वो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूमेरिकल डाटा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टैटिस्टिक्स। सो जो न्यूमेरिकल डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स साइंटिफिक मेथड विच डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा। सो जो स्टैटिस्टिक की जो ब्रांच है वो साइंटिफिक मेथड है जो कि न्यूमेरिकल डाटा से डील करती है। सॉरी फॉर नॉइस, आई होप you will understand these things. So background के म्यूज़िक को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैथड यूज फॉर एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैथड। सो जो ये मैथड है वो यूज़ किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैथड्स। आपको समझ आ रहा होगा आई होप, एंड क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी फ्रूटफुली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। सो जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो फ्रूटफुली रिजल्ट देते हैं जब हम इनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में और बिजनेस सब्जेक्ट में भी इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, researchers and in the field of sociology, management, finance, agriculture, medicine, education, etc.
सो ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ये आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में भी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्चर्स में भी इम्पॉर्टेंट है और इन सारी फील्ड्स में भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि जैसे कि सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एजुकेशन एंड सो ऑन। तो इन सब में भी स्टैटिस्टिकल मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं, इन सारी फील्ड्स में भी यूज़ होते हैं। नाउ इट्स मूव ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो ओरिजिन कहाँ हुआ था और डेवलपमेंट कैसे हुआ था स्टैटिस्टिक का, इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन ओल्डन डेज स्टैटिस्टिक्स वाज रिगार्डेड एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। सो पुराने टाइम में स्टैटिस्टिक जो था वो किससे रिलेटेड था, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड था, स्टैटिस्टिक जो रिलेटेड था। Next point is, it was the basic function of the government to keep records of population, births, deaths, taxes, military, land revenue, crop yield, etc. So जो गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि पॉपुलेशन, इंडिया की बर्थ डाटा, डेथ डाटा, टैक्सेस, मिलिट्री, लैंड रिवेन्यू एंड क्रॉप यील्ड एंड सो ऑन फील्ड, जो ये न्यूमेरिकल डाटा होता है इनको गवर्नमेंट जो है वो रिकॉर्ड करती है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। Okay, next point is, the word statistic has its origin from Italian word which means statista and statesman. So statistic word का कहाँ से origin हुआ है, इटालियन वर्ड से origin हुआ है जिसका मतलब statista भी है और statesman भी है। और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट, और जर्मन वर्ड भी है स्टैटिस्टिक जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। आई एम सो सॉरी, ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसके लिए, आई होप आप समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। Statistic is now considered as a branch of applied mathematics. So statistic जो है वो एक branch है mathematics की, and there is a tremendous development of statistics in several other fields. और जो statistic development है वो tremendous इसकी development है सारी fields के अंदर, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। जो फील्ड्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन, बर्थ्स, डेथ्स, टैक्स, मिलिट्री, लैंड रिवेन्यू, क्रॉप यील्ड डाटा, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है, और इन द फील्ड ऑफ लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड, फाइनेंस फील्ड, सोशोलॉजी फील्ड एंड एजुकेशन फील्ड एंड इकोनॉमिक फील्ड एंड बिजनेस फील्ड, राइट। ओके, सो ये 4 पॉइंट्स थे जो आपका ये बताते हैं कि स्टैटिस्टिक का ओरिजिन कहाँ हुआ था और डेवलपमेंट कहाँ हुआ था। नाउ अब हम रीड करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक के मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द टर्म स्टैटिस्टिक रेफर्स आइदर टू न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा। सो जो स्टैटिस्टिक टर्म है वो दोनों में यूज़ होती है, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा में। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, जो क्वालिटेटिव रिलेटेड होता है, जो नंबरिंग में होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 834, वेट अ मिनट, जैसे कि 267% जो है वो 1991 में है, 324% जो है वो 2001 में थे। तो ये पॉपुलेशन जो थी, तो यही एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, और क्वालिटेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड ये क्वांटिटेटिव डाटा में भी हेल्पफुल होता है। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जैसे कि हम जिसे किलोग्राम्स हो गए, ठीक है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, सो वो होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा जिन्हें हम मेजर्स करते हैं। नेक्स्ट इज और टू मैथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। सो जो मेथड है डील करते हैं न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में भी,
सो ये आपका एक मीनिंग है स्टैटिस्टिक टर्म का। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक कैन बी एक्सप्लेन इन टू सेंसेस। सो जो स्टैटिस्टिक है वो आपके टू सेंसेस में एक्सप्लेन होती है। सो टू सेंसेस जो है वो क्या है, फर्स्ट है इन प्लूरल सेंस एंड सेकेंड जो है वो है इन सिंगुलर सेंस। सो सिंगुलर सेंस के अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो सिंगुलर सेंस के अंदर जो टेक्निक है डाटा कलेक्शन की या प्रेजेंटेशन की, एनालाइज की एंड इंटरप्रिटेशन की, इन सब से डील करते हैं। और प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में यूज़ होता है। नाउ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, सो जो डेफिनेशंस हैं ये 4 डेफिनेशंस हैं प्लूरल सेंस के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो A.L. बाउली के अकॉर्डिंग है, सेकंड जो है वो कॉर्नर के अकॉर्डिंग है, थर्ड जो है वो यूल एंड कैंडल के अकॉर्डिंग है, एंड फोर्थ जो है वो है वैलिस एंड रॉबर्ट के अकॉर्डिंग। सो आपको पता ही होगा कि जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लर्न होनी चाहिए। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट लर्न नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट द ऑथर नेम, यू कैन स्किप इट। ओके, अगर आपको प्रॉपरली याद है डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट, सो यू कैन राइट इट द ऑथर नेम ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट जो है वो A.L. बाउली के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये आपको ऐसी पॉइंट टू पॉइंट ही लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप 2 या 3 डेफिनेशंस लिख देते हैं थ्योरी में तो इट्स इनफ। और आप अगर विद द नेम अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो और हाई मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो मेक श्योर करना कि डेफिनेशन अच्छे से आप लर्न कर सकें और लिख सकें। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो कॉर्नर के अकॉर्डिंग है, स्टैटिस्टिक्स आर मेजरमेंट्स, एन्यूमरेशंस और estimates of natural or social phenomena systematically arranged so as to exhibit interrelation. And the third definition is, by statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. ये यूल एंड कैंडल के अकॉर्डिंग है। एंड द फोर्थ इज लास्ट, वायलिस एंड रॉबर्ट के अकॉर्डिंग है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ काउंट्स और मेजरमेंट्स। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।